नमस्कार फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं ट्रांजिट्स के विषय में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से राशियों के लिए लग्न के लिए ये 1 महीना यानी 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का समय कैसा होने वाला है। तो जब मैं आपको बताऊंगी कि आपको एरीज लग्न से देखना है तो आपको 3 चीजों को विचार में लाना है। पहली चीज, आपका लग्न एरीज होना चाहिए, आपका चंद्र लग्न एरीज होना चाहिए और आपका दशा लग्न से भी आपको देखना है। दशा लग्न के विषय में चलिए मैं बता देती हूँ। जिस भी प्लैनेट की आपकी दशा चल रही है वो आपका प्लैनेट एरीज में बैठा होना चाहिए जब मैं एरीज की बात करती हूँ। तो इन तीनों से ही आप इस ट्रांजिट का विचार करेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि आपका ट्रांजिट कैसा जाने वाला है। आइए चले आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरीज के बारे में। तो एरीज और मेष लग्न के बारे में सबसे अच्छी बात तो यह है कि मेष लग्न में आपके जो मंगल हैं, जो राशि स्वामी हैं, वो 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव से लग्नेश का गोचर एक अच्छी स्थिति मानी जाती है, लेकिन वही बुध और राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। बुध जो कि एरीज लग्न के लिए 6ठे भाव और 3रे भाव के स्वामी है और राहु वहां पर पहले से ही विराजमान है। तो आपको थोड़ा सा शुरू के दिनों में ये लग सकता है, क्योंकि बुध रेट्रोग्रेड रहेंगे, तो आपको ये लग सकता है कि आपके फाइनेंसेस जो है, रेगुलर फाइनेंसेस हैं, वो थोड़ा थोड़ा रुक रुक के आ रहे हैं, लेकिन बाद में ये स्थिति आपको ठीक प्रतीत होगी। हाँ, एक विषय का ध्यान रखना है कि आपकी खुद की हेल्थ और आपके बड़े भाई या बड़े बहन की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि 6ठे घर के मालिक बुध ऑलरेडी वहां पर मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। वहीं आपके 3रे घर से बृहस्पति भगवान 7वें और 11वें घर को देख रहे हैं। वो भी नवम भाव के तो स्वामी हैं। अब वो नवम को देख रहे हैं, वहां पर अच्छा कर रहे हैं वो, लेकिन वो 12 भाव के भी स्वामी हैं। तो 6ठे और 12वें और एरीज लग्न के लिए मंगल वैसे भी अष्टम होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, तो तीनों का ही असर 11वें भाव पे आ जाने से थोड़ा सा हेल्थ इश्यू आने की संभावना रहती है आपको और आपके बड़े भाई बहनों को। अच्छा, अब इसके आगे बात करते हैं। तो देखिए कि 12th हाउस यानी 12वें भाव में आपके सूर्य, शनि और शुक्र का जो है गोचर हो रहा है। अब शुक्र जो कि सप्तम भाव के स्वामी हैं, वो 12वें भाव में जा रहे हैं। ये फाइनेंसेस के लिए एक अच्छी स्थिति होती है, शुक्र का 12वें भाव से गोचर। लेकिन फिर अगर मैं बात करूं आपकी शादी के बारे में, आपके रोमांस के बारे में, अब वो तो शनि के साथ नीरसता लाएगा। इसके अलावा सूर्य भी वहां पर है, उससे भी आपके बेडरूम में कुछ लड़ाई झगड़ों की स्थिति बन सकती है, तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। सूर्य केतु के डिस्पोजिटर होके भी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इन सबका प्रभाव शुक्र पे होना शनि और सूर्य का कुछ परेशानी का विषय बन सकता है। तो अपने स्पाउस से किसी भी प्रकार के झगड़े, लड़ाई, बहस में आपको नहीं पड़ना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है मेष राशि वालों के लिए। चलिए अब बात करते हैं टॉरस लग्न या वृषभ लग्न भी कहते हैं, उसके विषय में। अब इनके लिए भी एक अच्छी चीज यही है कि इनका जो लग्नेश है शुक्र, वो 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। उससे भी अच्छी चीज ये कि वो 9th और 10th लॉर्ड शनि के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। तो आपके लिए एक लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। शुक्र एक अच्छी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक परेशानी ये है कि सूर्य यहाँ पर आ गए हैं। तो सूर्य जो कि केतु, मैंने आपको पहले भी बताया कि केतु के डिस्पोजिटर हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं। अब सूर्य आपके 4th लॉर्ड हैं। 4th लॉर्ड होकर वो 11th पे जा रहे हैं। तो एक परेशानी ये बनती हुई दिखाई दे रही है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में
कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां पर आपको जो है लाभ प्राप्त इस समय पे नहीं होता दिख रहा है। आप रियल एस्टेट में हैं तो भी लाभ प्राप्त होता नहीं दिख रहा। आप कोई घर बेचना खरीदना चाह रहे हैं, वो डील अच्छे से आपके फेवर में फाइनलाइज होते हुए नहीं दिख रही है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। और शनि के ऊपर सूर्य का प्रभाव होने से आपके पिता की हेल्थ को थोड़ा सा परेशानी होते हुए भी दिखाई दे रही है। आपको उसका भी ध्यान रखना है। बाकी मंगल और बुध और राहु आपके 10th हाउस में है, जो कि ठीक ही स्थिति है, ना ही बहुत ही अच्छी ना ही बहुत खराब स्थिति बन रही है। ये एक ठीक स्थिति है। बस किसी भी आर्ग्यूमेंट से, हीटेड आर्ग्यूमेंट से वर्क प्लेस पे आपको बचना है। वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मंगल एक हॉट प्लैनेट है, गर्म जो है ग्रह हैं, वो बुध के साथ, वाणी के ग्रह के साथ आपके बैठे हुए हैं। बुध वैसे तो वाणी के ग्रह होते ही हैं, आपके सेकंड लॉर्ड भी हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना है। और राहु के साथ होने से तो ये उसको एग्रावेट कर देंगे, उस स्थिति को बहुत ही बड़ा कर देंगे। तो ये इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स में, लड़ाई झगड़ों में आपको वर्क प्लेस पे इस महीने नहीं पड़ना है। इन चीजों का आपको ध्यान देना है। बाकी स्थिति ठीक ही दिखाई देती है वृषभ लग्न वालों के लिए। अब बात करते हैं जेमिनाई यानी मिथुन लग्न के विषय में। तो जेमिनाई के लिए एक अच्छी स्थिति ये बन रही है कि बृहस्पति, जो कि 7वें और 10वें घर के मालिक हैं, वो लग्न से गोचर कर रहे हैं। लग्न से गोचर करने के कारण इन लोगों का पूरा ध्यान अपने करियर और जॉब पर ही है। ये अपने करियर को फ्लरिश करने में पूरा एनर्जी अभी लगा रहे हैं। इसके अलावा इनके लग्नेश बुध और चतुर्थेश बुध इस वक्त 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो कि एक ठीक स्थिति बन रही है। थोड़ी बहुत मदर की हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि चतुर्थेश बुध मंगल और राहु के साथ आपके नवम से गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा ये ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि आपको जॉब या बिजनेस के लिए कुछ ट्रैवल करना रह सकता है। चाहे वो ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी कहीं कहीं ट्रैवल करना है, लेकिन ट्रैवल करने की स्थिति बन सकती है। छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का ट्रैवल आपका रहेगा। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस में 10वें घर में शनि, जो कि 9th लॉर्ड है, इसके अलावा शुक्र, जो कि आपके 5th लॉर्ड है, वो दोनों वहाँ पर गोचर करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन अगेन यहाँ पर सूर्य के आने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आपका बन जाता है। आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको कम्युनिकेशन किस तरह से कर रहे हैं, उसका ध्यान रखना है। 3rd लॉर्ड सूर्य आपके शुक्र को और शनि को पीड़ित कर रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है कि आप किस प्रकार से कर रहे हैं, उसमें कोई गलती ना हो। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है।